जी, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे इस नए ब्लॉग में। पिछली वीडियो में हमने अर्धकुंवारी गुफा तक की यात्रा दिखाई। अब आपको लेके चलते हैं भवन की ओर। जैसे जैसे हम भवन के नज़दीक आ रहे थे, नज़ारे और भी खूबसूरत होते जा रहे थे। आपको बताते हैं अर्धकुंवारी गुफा का रहस्य। माना जाता है कि भैरव जी जब माता रानी का पीछा कर रहे थे तो माता रानी ने अर्धकुंवारी के गुफा में ही 9 महीने तक वहाँ लुप्त हो गई। मान्यता है कि इस गुफा से होते हुए जो इंसान बाहर की ओर आता है उसका नया जन्म हो जाता है, उसके सारे पापों से उसे मुक्ति भी मिल जाती है। जैसा कि आप देख रहे हो कि ये यात्रा मार्ग कितना ज़्यादा साफ है। यहाँ पर समय समय पर सफाई होते रहती है। आपको बता दें कि अर्धकुंवारी से भवन तक के लिए बैटरी कार की भी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ की एक खास बात ये भी है कि यहाँ पर आपको बैठने की सुविधाएं, सैर ये हर जगह पर मिलती रहेंगी। अब हम भवन के काफ़ी करीब जा चुके थे। अब तो नज़ारे ऐसे थे जैसे कि मानो वो दिल को छू कर जा रहे हों। ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं, यहाँ पे पत्थर गिरने की आशंका होती रहती है, इसलिए कृपया यहाँ ना बैठें और ना यहाँ फ़ोटो शूट कराएं। अब हम भवन पहुँचने वाले थे। जगह जगह पर आपको भीड़ शॉप भी मिलते हैं जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हो। प्रसाद आपको 70 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ आपको डोरमेट्री या भोजनालय की भी सुविधाएं मिल जाती हैं, लेकिन आपको ऑनलाइन बुकिंग कराना होता है। ये रास्ते हमें अब फाइनली भवन को ले जा रहे हैं और कुछ ही पल में हमें नज़र आने वाला है भवन का पहला झलक। ये देखिए, ये है भवन का पहला झलक जो देखकर ही सुकून देता है। भवन पे पहुंचने के बाद हम सीधे लाइन में लगे और फाइनली 2 घंटे के बाद हमारा नंबर आया। और यहाँ पहुँचने के बाद हमें दर्शन हुए माता रानी के। बहुत अच्छे से हमने माता रानी का दर्शन किया। देखिए कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है यहाँ से माता रानी का भवन, ये रास्ते, ये त्रिकुटा पर्वत, ये नज़ारे। आपको बता दें कि भवन के पास एक फ्री रहने की भी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जहां हमने रात गुजारी और सुबह निकल पड़े रोपवे से भैरव बाबा की ओर। रोपवे का किराया मात्र 100 रुपये पर पर्सन है, जो हमें सुबह के 7 बजे से शाम के 6 बजे तक मिलता है। सुबह के 7 बजे हमने रोपवे के लिए निकल गए थे और अब हम पहुंच चुके हैं रोपवे में। आधे घंटे हमें लाइन में लगना पड़ा, लेकिन फिर ये जो नज़ारे हैं ये हमें धीरे धीरे ऊपर की ओर भैरव बाबा की ओर लेते जा रहे हैं। और आपको आसपास ये भी दिख रहा होगा कि यात्री कैसे यहाँ से आते हैं। अगर आप पैदल यात्रा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। हम थक चुके थे तो हमने रोपवे का सुविधा लिया। रोपवे से भैरव बाबा पहुंचने में मात्र 5 से 7 मिनट लगते हैं और आपको ये दूरी ऐसे निकल जाएगी जैसे आप अभी बैठे हैं और उतर गए। अब हम पहुंच ही चुके हैं भैरव बाबा की घाटी तक। भैरव घाटी पहुंचने के बाद आपको जगह जगह पर भोजनालय, टॉयलेट ये सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। और ये हम पहुंच चुके हैं भेंट शॉप में। यहाँ पे आप भैरव बाबा में चहगाने के लिए प्रसाद ले सकते हैं। प्रसाद लेने के बाद हमने यहाँ बहुत अच्छे से भैरव बाबा के दर्शन किए। और ये जो नज़ारे आप अभी देखने वाले हैं, ये नज़ारे ये हैं हमारे भैरव घाटी से भवन के नज़ारे, जो कि यहाँ से आपको पहाड़ों के बीच नज़र आ रहे हैं। ये जो नज़ारे हैं ये भैरव घाटी से हैं
और ये भीड़ देखिए, ये भीड़ यहाँ हमेशा ही रहती है और यहाँ बंदरों की भी भीड़ वैसे ही रहती है, इसलिए आप बंदरों से सावधान रहें। अब हम वापस आ चुके हैं अपने रोपवे में और हम रोपवे से निकल भी चुके हैं भवन की ओर। अब हम भवन पहुंचने वाले हैं। भैरव घाटी से आने के बाद हमने भवन की ओर आया और भवन में कुछ पल बिताने के बाद हम नीचे कटरा शहर की ओर निकल पड़े। सो गाइस, मैं अनिकेत, मैं पहुंच चुका हूं कटरा में। अभी हमने रिसेंटली माता वैष्णो देवी की यात्रा कंप्लीट की है और कल हमारा प्लान है कि हम शिवखोड़ी की यात्रा करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। सो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।